तालीमात हैं वो हमें यही बाबर कराती हैं कि हम इंसान के साथ मोहब्बत करने वाले हो जाएं, नफ़रतों से दूर होने वाले हो जाएं, अपने मुल्क के साथ, अपनी धरती के साथ प्यार करें, जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतनी जो है ये ईमान का एक हिस्सा है। जितना जितना टाइम दिया जाएगा, तो शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, कि वो ज़ोक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। नारा तकबीर, आवाज बड़ी कम आ रही है, जोर से तरह आशिकान रसूल आते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उनसे हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह, उनसे हजरत गुलाम रसूल साहब। आज हम और आप सूफिया इकराम में जिनका नाम सर फहरिस्त आता है और हल्काए गुल गुलाबगढ़ जो बहुत फार फ्लंग एरिया है, इसके अंदर खुदा के वो महबूब बंदे के जिनका चर्चा इन पहाड़ियों में नहीं बल्कि इन पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ात है। और आपका मज़ार पुरअनवार जो है वो निहोज शरीफ जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर है, और इस वक्त हम तमाम हज़रात उनके सालाना उर्स की तकरीब के अंदर मौजूद हैं। आपका ये जो सालाना उर्स है ये सदियों से यहाँ पर कायम है, और माशाअल्लाह अब की बार जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो वक्फ़ बोर्ड है, उस वक्फ़ बोर्ड की इकाई जो रियासी के अंदर कायम की गई और जिसकी बागडोर चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब को दी गई, वो नाज़िम वक्फ़ बोर्ड हैं ज़िला रियासी के। तो इन्होंने दरबार आलिया के ऊपर बहुत से बेहतरी के काम किए हैं, और वहाँ पर मजालिस का कल से जो है यहाँ पर एहतमाम किया हुआ है, आलीशान लंगर यहाँ पर कायम है। हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि जो भी ईमान वाला दुनिया के अंदर रहे वो अमन के साथ रहे, वो प्यार के साथ रहे, वो मोहब्बत के साथ रहे, वो एक दूसरे के साथ शफ़क़त के साथ रहे। तो सूफिया इकराम की जो तालीमात हैं वो हमें यही बाबर कराती हैं कि हम इंसान के साथ मोहब्बत करने वाले हो जाएं, नफ़रतों से दूर होने वाले हो जाएं, अपने मुल्क के साथ, अपनी धरती के साथ प्यार करें, जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतनी जो है ये ईमान का एक हिस्सा है। और आपकी आले पाक औलाद में से हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैहि निहोज शरीफ में जो है इनका मज़ार पुरअनवार है, और यहाँ पर मखलूक खुदा जो है हालांकि बहुत दूरी पर यह मज़ार है लेकिन कशां कशां खींची चली आती है। और आपके दरबार की ये रूहानियत है कि जो बंदा एक मरतबा कोई जायज़ मुराद लेकर आता है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाता है। तो हमारे नाज़िम वक्फ़ बोर्ड चौधरी इखलाक साहब, हमारे मौलाना अब्दुल गफूर साहब और हमारे बहुत सारे यहाँ बुजुर्गान दीन इस इलाके के भी खड़े हैं, उलमा ज़िम्मेदारान यहाँ पर खड़े हैं, इन सब का यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताउन है। और जो मखलूक खुदा आती है सारे लोग जो हैं प्यार के साथ उनको लंगर खिलाते हैं, उनको रसीव करते हैं, फिर उनको रुखसत करते हैं। तो इलाका गुल गुलाबगढ़ की जो शान है वो हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम रसूल शाह साहब निहोज शरीफ वालों के ज़ात है। मेरी आपके इस चैनल की वसातत से जो है वो हर देखने वाले को और सुनने वाले को ये गुजारिश रहेगी कि आप एक मरतबा ज़रूर जो है
निहोज शरीफ की जो ये ज़ियारत है यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि यहाँ से फैज़ान मार्फत ये उसी तरह जारी है जिस तरह हसनैन करीमैन ने आगे अता फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और हमारे चौधरी इखलाक साहब जो इस वक्फ बोर्ड को रियासी के अंदर एक्टिव इन्होंने किया हुआ है और हर जगह पर जो है दीनी मजालिस, अमन और महब्बत और भाईचारे की मजालिस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस जो ये कायम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके हौसलों के अंदर बरकतें अता फरमाए। और हम वक्फ बोर्ड जम्मू व कश्मीर के जो चेयरपर्सन हैं मोहतरमा सैयदा डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी साहिबा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एक नौजवान बंदे का इंतखाब किया इखलाक भाई का, और वो बड़ी बेहतरी के साथ उलमाए किराम को साथ लेकर, तमाम तबके को साथ में लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला वक्फ बोर्ड को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला सूफिया का फैज़ान जारी फरमाए। शुक्रिया, मैं आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबा गुलाम रसूल बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है सब डिवीज़न महौर के निहोज के मकाम पर गुलाबगढ़ में यहाँ हज़रत जो है वो मौजूद हैं और उनका मज़ार मौजूद है। यहाँ हज़ारों की तादाद में है जो है ज़ायरीन, ना कि खाली ज़िला रियासी से बल्कि पूरी रियासत से, हर जगह से मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पर हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी सबसे ज़ायरीन आ रहे हैं और अक़ीदतमंद लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर जो रहने का, खाने का बहुत ही आला इंतज़ाम था और ये सारा जो है वक्फ बोर्ड ज़ेर सदारत जनाब इखलाक चौधरी साहब, हम इनको मुबारकबाद करते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, PHE, PDD डिपार्टमेंट, तमाम ने जो है इसमें तावन दिया है। और यहाँ के खासकर जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह से इखलाक साहब काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारी कोशिश ये है कि एक तो इसको टूरिस्ट मैप पे जो है इस जगह को लाया जाए, और दूसरा हमारा इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है एक सराय तो है, यहाँ पर 400-500 लोगों का रहने का इस वक्त भी इंतज़ाम है, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में और मज़ीद बेहतरी जो है वो होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपने जो यहाँ गैदरिंग की और इंतज़ाम की बात की, यहाँ जो निहोज के अंदर एक वली कामिल की दरगाह है से बाबा सैयद ग़ुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ पे इनका सालाना उर्स है जो वो 2 दिन से चल रहा है। 13 और 14 जून को हर साल मनाया जाता है। इस साल भी हमने, जैसे सिलसिला बाई सिलसिला चलता आ रहा है यहाँ, इस साल भी हमने 13 जून को हमने रात को ख़त्मात वगैरह का प्रोग्राम रखा था। और आज हमारे यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम था, उलमाए किराम आए थे, बाहर से मुफ्तियान इकराम थे, उन्होंने लोगों को अपनी तकरीरात बाज़ हर चीज़ सुनाई है। तो यहाँ पे जो ये ज़ियारत शरीफ है ये वक्फ बोर्ड के अंडर है, इसलिए ज़िला रियासी का जो वक्फ बोर्ड है इंशाअल्लाह वो काफ़ी एक्टिव है। हम 2 दिन से यहाँ पूरा खुद मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जो पूरा इंतज़ाम है उसको देख रहा हूँ। यहाँ पे इस ज़ियारत के साथ हज़ारों लोगों की अक़ीदत जुड़ी हुई है। यहाँ पे 12 महीने 24 घंटे लोग आते जाते रहते हैं। उर्स की बात नहीं है, उर्स पे तो यहाँ इंशाअल्लाह बड़ी गैदरिंग होती है, रश होता ही है, लेकिन यहाँ हर रोज़ लोग आते हैं, सैकड़ों में यहाँ लोग आते हैं और रात को रहते हैं। यहाँ पे हमने 24 घंटे के लिए लंगर लगा के रखा है। हमारे पास यहाँ पे रहने के लिए गेस्ट हाउस है। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हम यहाँ पे और भी अकोमोडेशन हो, वो रहने का इंतज़ाम हो, जो बेहतर करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आज भी यहाँ आप दिखा सकते हैं, यहाँ हज़ारों की भीड़ है, लोग लंगर लगा हुआ है, लोग खा रहे हैं। यहाँ पे फ्री खाना हम वक्फ बोर्ड की तरफ से लगाया जाता है, लंगर 24 घंटे चलता है। इंशाअल्लाह इसमें और बेहतरी होगी, जो करेंगे हम बेहतर ही करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जो है ये उर्स जो है वो हर सालाना बनाया जाता, 13 जून और 14 जून को बनाया जाता। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया यहाँ, और आज जो है पहले से बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। काफ़ी सारे दूर से लोग आए हैं, जो साबका जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी आए हैं, और हर तंजीम का जो है यहाँ पर कोशिश की है हर किसी ने पहुँचने की। और बड़े दूर दूर से बुदल, कोटरंका और काफ़ी सारा मोहर एरिया, जो इतना ज़्यादा एरिया है, मोड़ा माल जो है, चसाना, सिंगली कोट, शेरगढ़ी, इस एरिया से लोग आए। बरनसाल
गुलाब गढ़ सारा एरिया जो है वो तो एडजाइनिंग एरिया पड़ता है इसका, लेकिन ये है कि सारा जो क्रेडिट इसमें जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे वक्फ बोर्ड के अखलाक चौधरी साहब, उनको जाता है, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर पहले पहले यहाँ की जो वाशरूम्स की या जो गेस्ट हाउस था उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, और इस बार जो है 90% जो है उसमें जो है मैं कहता हूँ कि इनको क्रेडिट जाता है, जो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ कैरिज बड़ा ज़्यादा पड़ता है, और यहाँ टाइल्स वगैरह लगाई गई, अच्छे तरीके से वाशरूम्स बनाए गए हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ है लोगों को। तो जब फैसिलिटीज़ होगी तो ऑब्वियसली लोग तो विज़िट करेंगे ही। तो ये यहाँ है कि वक्फ बोर्ड से गुजारिश ये है कि यहाँ पर एक और अगर गेस्ट हाउस जो है वो लोगों के लिए बना जाए जिसमें नाइट स्टे लोग करें, और कहीं दूर दूर से काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ वो रोड है, जब रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह और रहमान जो है यहाँ टूरिज़म बढ़ेगा, लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा, लोग जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो अपना कारोबार चलाएंगे। और इससे ये लगता है कि इस बार जो है वो अच्छा मैसेज जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी तरफ से मैं पब्लिक की बिहाफ पे भी गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना हाइप दिया जाए इस एरिया को। और ये जो जगह है ये बहुत एक पिरस्तान जगह है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ ही रुखसत चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर भी लास्ट टाइम यही कहूँगा, ऑल इज क्रेडिट गोज़ टू द अखलाक चौधरी, हॉनरेबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ बोर्ड रियासी।